हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्चनाज ब्लू हाउस ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो आज मैं आप लोगों को लेके चलती हूँ मसूरी। काफ़ी खूबसूरत जगह है जहाँ से मैं लॉकडाउन के कुछ पहले ही घूम फिर करके आई हुई थी। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि मसूरी कैसे मैं गई थी और वहाँ जाकर के मुझे कैसा महसूस हुआ, और वहाँ की जो ऐतिहासिक मान्यताएं हैं उसके बारे में भी हम बात करते हैं। तो मसूरी जो है भारत के उत्तराखंड राज्य का एक पर्वतीय नगर है जिसे पर्वतों की रानी भी कहा जाता है। देहरादून से 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित मसूरी उन स्थानों में से एक है जहाँ लोग बार बार आते जाते हैं। घूमने फिरने के लिए जाने वाली प्रमुख जगहों में से एक है यह पर्वतीय पर्यटन स्थल। हिमालय पर्वतमाला के मध्य हिमालय श्रेणी में पड़ता है जिसे पर्वतों की रानी भी कहा जाता है। इसकी औसत ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 6600 फीट है। इसके उत्तर पूर्व में हिममंडित शिखर दिखाई देते हैं तो दक्षिण में दून घाटी और शिवालिक श्रेणी दिखाई देते हैं। यही कारण है कि यह शहर पर्यटकों के लिए परिमहल जैसा प्रतीत होता है। मसूरी और गंगोत्री का प्रवेश द्वार भी है। देहरादून में पाई जाने वाली वनस्पति और जीव जंतु इसके आकर्षण को और भी बढ़ा देते हैं। मसूरी का इतिहास सन 1825 में कैप्टन यंग, एक साहसिक ब्रिटिश मिलिट्री अधिकारी, और श्री शोर, देहरादून के निवासी और अधीक्षक द्वारा वर्तमान मसूरी का खोज किया गया था। इसके नाम के बारे में लोग यही बताते हैं कि यहाँ बृहत मात्रा में पाई जाने वाले एक पौधे मंसूर है जिसके नाम से इस शहर का नाम मसूरी पड़ा है। यहाँ घूमने फिरने की बहुत सी जगह हैं जैसे मसूरी झील, तिब्बती मंदिर, नाग देवता मंदिर, चाइल्ड लॉज, कैमल बैक रोड और झाड़ी पानी फॉल, भट्टा फॉल, कैंपटी फॉल। और वहाँ जब आप जाते हैं तो ठहरने की भी बहुत अच्छी अच्छी होटलें हैं, लॉज है। आप अपने सुविधा के हिसाब से जहाँ चाहे रह सकते हैं और ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा पैसे लेते हैं। होटल के जो मिनिमम चार्ज होते हैं वही लिया जाता है। आप जैसी सुविधा में रहना पसंद करेंगे उस तरह के चार्ज लेंगे। और ये जो होटल है जहाँ मैं रुकी थी वहाँ के कुछ दृश्य हैं जो मैं आपको दिखा रही हूँ। बेहद खूबसूरत लोकेलिटी पे और बेहद खूबसूरत होटल था ये। और ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा हाई चार्ज थी। 2500 से इसका स्टार्ट था। 2500 से 6000 तक आप कमरे यहाँ पर ले सकते हैं। तो और खाना पीना का भी व्यवस्था सारा यहीं था, कहीं आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं थी। तो आप बेझिझक होकर कभी भी जाइए, हर तरह की रूम, हर तरह के कमरे वहाँ मिल जाएंगे। और ये रहा कैंपटी फॉल के व्यू। तो मैं कैंपटी फॉल के बारे में आप लोगों को कुछ बता दूँ। यमुनोत्री रोड पर मसूरी से 15 किलोमीटर दूर 4500 फुट की ऊंचाई पर यह इस सुंदर घाटी में स्थित है और सबसे बड़ा और सबसे खूबसूरत झरना है जो चारों ओर से ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से घिरा है। झरने की तलहटी में स्नान कर तरोताजा महसूस करते हैं। बच्चों के साथ बड़े भी इसका आनंद उठाते हैं। यह झरना 5 अलग अलग धाराओं में बहता है जो पर्यटकों के लिए खास आकर्षण का केंद्र बना रहता है। और ऊंचे ऊंचे पर्वतों से घिरे इस झरने के मनभावन नज़ारे लोगों का दिल जीत लेता है। यहाँ की शीतलता में नहाकर पर्यटकों का मन तरोताजा हो जाता है। खास तौर से गर्मी के मौसम में कैंपटी फॉल झरने में स्नान करने का अनुभव आप जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। कैंपटी फॉल के निकट कैंपटी झील है। लोग यहाँ पर भी अपने परिवार और मित्रों के साथ समय बिताने के लिए आते हैं। यहाँ उपलब्ध नौकायान और ट्राइवेन की सुविधाएं बच्चों को खासा लुभाती है। यही नहीं, यह स्थल पिकनिक मनाने के इच्छुक लोगों के लिए भी बहुत ही लोकप्रिय है। कहा जाता है कि अंग्रेज अपनी चाय का दावत अक्सर यहीं पर किया करते थे, इसलिए तो इस झरने का नाम कैंपटी फॉल के नाम से पड़ा, क्योंकि यहाँ पर कैंप लगा करके वो आराम से चाय पानी किया करते थे। तो अब मैं आपको बता दूं कि कैंपटी फॉल आप अगर मसूरी पहुंचे हैं तो वहां जाने के लिए क्या सुविधाएं हैं। तो प्राइवेट कार वगैरह भी हैं, और अगर आप बस से जाना चाहते हैं सरकारी बस भी चलती है। 250 रुपये टिकट लगते हैं बस के। बट आप सुबह के 6 बजे से लेकर के 10 बजे तक ही टिकट ले सकते हैं, क्योंकि 10 बजे के बाद फिर कैंपटी फॉल के लिए कोई बस सुविधाएं नहीं जाती है। तो जो भी पर्यटक हैं वो सुबह में जा करके बस की टिकट लेकर के, क्योंकि मसूरी से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर है कैंपटी फॉल, तो आप मॉर्निंग में अगर जाएंगे तो ही वहाँ के सारे नज़ारे आप ले सकेंगे और 2-4 घंटे टाइम स्पेंड करके
फिर आप वापस उसी बस से, जिस बस से आप जाते हैं उसी बस से वापस भी आ सकते हैं, या नहीं तो जिस कैब से आप जाते हैं या प्राइवेट कार वगैरह लेके जाते हैं तो उससे भी वापस आ सकते हैं, क्योंकि अप और डाउन दोनों साइड की टिकट वो स्टार्टिंग में ही बनवा लेते हैं। अगर आप कार से जाते हैं, जैसे मैं कार से गई थी, तो बस वही 1700-1800 रुपये चार्ज थे, तो आप कार से भी जा सकते हैं। और वहाँ नहाने के लिए भी अच्छी खासी सुविधाएं हैं। अगर आप कपड़े वगैरह लेके नहीं गए हैं और अचानक से आप पहुँच गए और आपको मन हुआ नहाने का, तो आप उस झरने में नहाने का आनंद भी ले सकते हैं। बहुत ही मिनिमम चार्ज में वहाँ कपड़े अवेलेबल होते हैं। 50 रुपये 100 रुपये चार्ज, आपके मनपसंद के कपड़े वहाँ मिल जाते हैं। तो स्विमिंग ड्रेस वगैरह भी मिलते हैं, तो जो पहन के आप वहाँ पर नहा सकते हैं और ठंडे ठंडे पानी का आनंद भी ले सकते हैं। और ये जो मैं दिखा रही हूँ, ये मार्केट जो है, ये केम्प्टी फॉल के जाते टाइम ही ऊपर से सीढ़ियाँ होते होते हुए नीचे जाती है। जो अच्छे खासे मार्केट यहाँ जमे हुए हैं, हर तरह की चीज़ें यहाँ मिलती है। जो छोटे छोटे कुछ आपको अगर लेना है तो महिलाओं के लिए, तो ये सब चीज़ें, और सीनरी वगैरह घर को सजाने के लिए कुछ लकड़ी के वुड के आइटम भी आप चाहें तो वहाँ ले सकते हैं। और आते टाइम या जाते टाइम आपका मन है तो आप ट्रॉली से भी जा सकते हैं, जिसे उड़न खटोला बोलते हैं, तो आप उड़न खटोले से भी जा सकते हैं। तो जिसे नहीं चलना है वो उड़न खटोले से जाते हैं। तो अगर आप उड़न खटोले से जाते हैं तो फिर ये मार्केट का आनंद नहीं ले पाएंगे, इसलिए बेहतर यही होता है कि जाते टाइम आप सीढ़ी से चले जाएं नीचे, और आते टाइम ऐसे भी थका हुआ रहता है आदमी, तो आते टाइम आप वापस उड़न खटोले से आ सकते हैं। इसी के साथ आज के इस ब्लॉग को मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। आशा करती हूँ मेरे द्वारा दी गई ये छोटी छोटी जानकारियाँ आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर मेरा ये ब्लॉग आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल अर्चनाज ब्लू हाउस ब्लॉग। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल गाइज।